क्या देखते हैं, अब्स्ट्रैक्शन देखते हैं। अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है देख, हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के चारों पिलर, चौथा पिलर डिस्क्राइब कर रहा है कि अब्स्ट्रैक्शन। देख, हाइडिंग, अब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन देखेगा, हाइडिंग ऑफ द अननेसेसरी डिटेल। डेटा हाइडिंग कर रहे हैं, जो अननेसेसरी डिटेल है उनको हाइड कर रहे हैं। जो इनकैप्सुलेशन था, इनकैप्सुलेशन में भी हम डेटा हाइडिंग करते थे। कैसे? विद द हेल्प ऑफ द प्रोडक्ट, उसमें क्या करते थे, एक कैप्सुलेट कर देते थे डेटा एंड मेथड्स को, क्या कर देते थे, एक साथ कर देते थे। ठीक। और इसमें क्या करते थे, उसमें क्या करते थे कि तो डेटा हाइडिंग हम इनकैप्सुलेशन से भी कर सकते थे, लेकिन इसमें क्या है, दूसरी लाइन पूरी डेफिनेशन बदलेगा। ओनली एंड ओनली शो द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द यूज़र, जो इम्पॉर्टेंट है उसे शो करना है, ये इसका ये कहने का मतलब है। तो क्या करना है हमें, क्या करना है, हाइड करना है अननेसेसरी डिटेल को और शो करना है इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द यूज़र, जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, उसी को बस शो करना है। ठीक। ये कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ द अब्स्ट्रैक्ट क्लास, और दूसरा इंटरफेस के थ्रू कर सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू 0 से 100% तक की हम क्या कर सकते हैं, डेटा अब्स्ट्रैक्शन कर सकते हैं। बट इंटरफेस में क्या होता है, 100% अब्स्ट्रैक्शन होता है। ठीक। और फिर उसके बाद आता है अब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि मेन कॉन्सेप्ट मीनिंग देखेगा एब्स्ट्रैक्शन की, तो ये क्या है, गिविंग द वन आइडिया। जो अब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी, इंटरफेस क्लास होगी, अब्स्ट्रैक्ट क्लास में अब्स्ट्रैक्ट मेथड होगी, वो हमें क्या दे देगी, एक आइडिया दे देगी। और हर क्लास उस आइडिया के आधार पे अपने आप को क्या कर देंगे, उसको डिफाइन कर लेंगे। तो मेन कॉन्सेप्ट यही है अब्स्ट्रैक्शन का। तो पहले देखते हैं अब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बनती है और अब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे बनता है। नॉर्मल जो क्लास बनाते थे, क्लास ए, फिर उस पैरेंथेसिस ऑन करके क्लोज कर देते थे, तो इसी तरह क्लास बनेगी। लेकिन अब लिख देंगे आगे अब्स्ट्रैक्ट, ABSTRACT, अब्स्ट्रैक्ट लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, ये अब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी। ठीक। हाँ, अब फिर उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे बनेगी, तो जैसे नॉर्मल मेथड बनती थी वैसे ही बनेगी, लेकिन अब क्या कर देंगे, अब्स्ट्रैक्ट वॉइड फंक्शन कर देंगे, अब्स्ट्रैक्ट करके वॉइड फंक्शन कर देंगे, तो इस तरह से अब्स्ट्रैक्ट मेथड बन जाएगी, वॉइड मेथड बन जाएगी। ठीक। अब अब्स्ट्रैक्ट क्लास की कुछ बातें देख ले क्या। अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, कि कैन नॉट क्रिएट द इंस्टेंट ऑफ द अब्स्ट्रैक्ट क्लास। अगर कोई क्लास क्या है, अब्स्ट्रैक्ट है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास ये बताती है कि ये चीज़ें अगर तुम मुझे इम्प्लीमेंट कर रहे हो या मुझे एक्सटेंड कर रहे हो, तो तुम्हारे पास ये चीज़ें होनी चाहिए। तो वो एक प्रकार से ब्लूप्रिंट होगा। इंटरफेस को वो ही कहते हैं, ब्लूप्रिंट ऑफ द क्लासेस कहते हैं। तो ये अब्स्ट्रैक्ट क्लास भी एक प्रकार से ब्लूप्रिंट होगा कि तुम क्लास बना रहे हो तो तुम्हारे पास ये मेथड होनी चाहिए, तुम ये मेथड होना चाहिए। तो इसीलिए अब क्या लिखा है, कैन नॉट बी क्रिएट द इंस्टेंट ऑफ द अब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब्स्ट्रैक्ट क्लास की इंस्टेंट नहीं क्रिएट कर सकते हो। कैन नॉट हैव द अब्स्ट्रैक्ट एंड नो, अब्स्ट्रैक्ट क्लास में नॉन अब्स्ट्रैक्ट और अब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों हो सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या हो सकता है, कंस्ट्रक्टर हो सकता है। तो ये देखते हैं, कंस्ट्रक्टर वाली बात देखते हैं। और अब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट मेथड में अब्स्ट्रैक्ट मेथड बस डिफाइन होती है, डिक्लेयर होती है, डिफाइन नहीं होती है। डिफाइंड वो अपने चाइल्ड क्लास में होती है। तो एक क्या किया है, मेथड क्रिएट किए हैं एनिमल, नहीं, क्लास क्रिएट की है एनिमल। फिर उसके बाद एक उसके अंदर एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट करेंगे ईट, और दूसरे एक नॉन अब्स्ट्रैक्ट ईट क्रिएट करेंगे, और एक वॉक मेथड क्रिएट करेंगे, अब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक। फिर उसके बाद हम एक क्या करेंगे, एक चिकन नाम से क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे, उसके अंदर क्या करेंगे, वॉक को डिक्लेयर करेंगे। तो कैसे करते हैं ये देख, अब्स्ट्रैक्ट क्लास एनिमल लिख दिए कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसी है, ये अब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ठीक। और इसके अंदर वॉइड ईट ये लिखे। देखिए ये इसके आगे ये अब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखे हैं इसके आगे क्या नहीं, अब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखे हैं। तो ये वॉक मेथड जो है, ये क्या है, नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड है, सॉरी ईट मेथड। तो वॉइड ईट और सिस्टम डॉट आउट डॉट एनिमल ईट कर दिए और इसको क्लोज कर दिए। फिर उसके बाद क्या किए, एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट किए। कैसे, वो अब्स्ट्रैक्ट वॉइड वॉक ये मेथड क्रिएट किए। अब एक चिकन नाम से बनाते हैं, क्लास चिकन एक्सटेंड एनिमल।
तो मैं ये कर दिया। फिर इसके बाद मुझे इस क्लास के ऊपर क्या आएगा, मुझे रेड लाइन आएगी। ये रेड लाइन क्यों आएगी, क्योंकि जो क्लास को मैं एक्सटेंड किया हूँ उसमें क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड किया हूँ और उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, उसको मुझे ओवरराइट करना पड़ेगा। तो उसको नहीं ओवरराइट नहीं करूँगा तो ये क्या देगा, उस कंपाइल टाइम ही एरर देगा। तो वो इंटरव्यू में क्वेश्चन यही पूछता है कि कंपाइल टाइम पे देगा, रन टाइम पे देगा, तो यही कंपाइल टाइम पे ही दे देगा, वॉइड 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 टॉक। और फिर इसके बाद इसका जो एक्सेस मॉडिफायर पहले है वही सेम वो पब्लिक है, तो ये भी पब्लिक होगा ऐसे। तो वॉइड वॉक लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वॉक ऑन टू लेग, जैसे चिकन का लिख दिए तो ये टू लेग में वॉक करती है। तो अब क्या करेंगे, मेन मेथड के अंदर क्या करेंगे, चिकन का एक क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे और चिकन का ऑब्जेक्ट से ईट को कॉल करेंगे और वॉक को कॉल करेंगे। और ईट्स को जब कॉल करेंगे तो वो जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मेथड है एनिमल ईट, उसको प्रिंट करेगा। और जब चिकन के ऑब्जेक्ट से वॉक को कॉल करेंगे तो चिकन के अंदर जो वॉक मेथड डिफाइंड है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट के कारण डिफाइंड है, तो वो आएगा। तो ये देख, तो ऑब्जेक्ट के चिकन ऑब्जेक्ट न्यू और चिकन लिखे और ऑब्जेक्ट डॉट ईट, तो इससे क्या है, इसके कारण से क्या आएगा, एनिमल ईट। और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट वॉक की है तो इससे क्या आ जाएगा, वॉक ऑन द टू लेग। ठीक, अब देख, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते बट कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। ये मैंने बताया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते उसका भी मैंने रीज़न बताया, क्योंकि वो ब्लूप्रिंट होती है एक हिसाब से कि क्लास के अंदर क्या होनी चाहिए। अब उसी के क्लास नहीं बना सकते तो, लेकिन कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। तो एक चीज़ देखेगा कि जब इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी होती है उसी में ही, जब हम बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो फर्स्ट, जब बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो फर्स्ट पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर कॉल होते हैं। जैसे ए एक्सटेंड कर रहा है बी को, बी एक्सटेंड कर रहा है सी को, तो जब भी हम सी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो क्या करेगा, पहले बेस क्लास के और मतलब बी क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, और बी के क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, ए क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। बी का क्लास का कंस्ट्रक्टर ए क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। तो इसी तरह से, और पहले कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा ए क्लास का, फिर उसके बाद बी क्लास का, फिर उसके बाद सी क्लास का यूज़ होगा। तो ये किस लिए होता है, ये होता है यूज़ फॉर द इनिशियलाइजेशन ऑफ द डेटा चिल्ड्रन के क्लास के लिए, इनिशियलाइजेशन के लिए यूज़ होता है। वन थिंग आई नोटिस दैट कि सपोज़ कि एक क्लास के अंदर क्या लिखा है, इंट कोई प्रॉपर्टी मान ले कलर लिखा है, ठीक, इंट कलर लिखा है, और क्लास बी है जिसने क्या किया है, वो बी है वो एक्सटेंड की है ए को, और क्लास सी है उसने भी क्या किया है, एक्सटेंड की है ए को, और एक्सटेंड की है बी को। तो क्लास ए से बी में है ना तो तू क्या कर सकता है, तू डायरेक्ट या तो बी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बना के उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकती है, वेरिएबल को मॉडिफाई कर सकता है विदाउट डिक्लेयरिंग टू इटसेल्फ। सपोज उसमें कलर था ए क्लास के अंदर, तो तू क्या कर सकता है, बी के अंदर, बी क्लास के अंदर एक सेट फंक्शन बना दे, सेट फंक्शन, और जो इसके अंदर क्या कर दे, बी इक्वल टू 5 कर दे, तो सॉरी कलर इक्वल टू ग्रीन कर दे। ये तू कर सकता है, देखेगा कलर नाम का वेरिएबल खुद के में डिफाइंड नहीं है लेकिन ऊपर वाले में डिफाइंड है, तो इसमें डिफाइंड है। तो इस तरह हुआ। तो या तू कंस्ट्रक्टर बना के उसको एक्सिक्यूट कर सकता है कि क्या करते हैं, बी का पैरेंथेसिस ओपन क्लोज और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और कलर को प्रिंट करा सकता है कंस्ट्रक्टर की हेल्प से। तो इस तरह कर सकता है। यही सेम काम बी भी कर सकता है, सी कर सकता है, क्योंकि वो बी में डिफाइंड है, बी का ए में, तो ए से बी में आएगा, बी से ए। तो तू कंस्ट्रक्टर बना के एक, या तो कलर को एक्सेस कर, या तो तू डायरेक्ट एक्सेस कर, वो ऐसे ट्रीट होगा जैसे कि उसमें डिफाइंड है। तो ये चीज़ मैंने देखा था इसके अंदर। तो अब देखिए इसका कैसे है कि कैसे काम हो सकता है। एक क्या नाम है, एनिमल्स का बनाए थे, उसके बाद हम क्या किए हैं, एनिमल्स में एक स्ट्रिंग कलर नाम से डाल दिए हैं, और इसका कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिए हैं, कलर इक्वल टू ब्राउन कर दिए हैं, ठीक। और फिर उसके बाद किया है चिकन वाले में, क्या किया है, एक चेंज कलर नाम के फंक्शन को बना दिए हैं, वर्ड चेंज कलर और पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, और इसको यहाँ कलर इक्वल टू क्या कर दिए हैं, येलो कर दिए हैं। तो
जब मैं चिकन का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जब मैं चिकन डॉट कलर को प्रिंट कराऊँगा तो ये क्या आएगा, ब्राउन आएगा, जो कि मैंने क्या किया था एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही उस कलर को इनिशियलाइज़ किया था। अब चिकन अगर मैं चेंज कलर फंक्शन को कॉल करूँगा तब जाके इसका कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। लेकिन बट ये इनिशियलाइज़ कर दिया है कौन ने, एब्स्ट्रैक्ट क्लास ने क्या किया है, उस डेटा टाइप को क्या कर दिया है, इनिशियलाइज़ कर दिया है, ठीक। तो इसलिए ये ऐसा हुआ, ठीक। अ, अब और ये इस चीज़ को वेरीफ़ाई करने के लिए कि पेरेंट्स का पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है फिर चाइल्ड का होता है, तो इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल समझ सकते हैं। क्लास ए लिया है और एक के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाए हैं, ए ओपन पैरेंथेसिस क्लोज़ पैरेंथेसिस, और फिर इसके अंदर लिखे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कंस्ट्रक्टर क्लास, और क्लास बी लिया है एक्सटेंड किया है एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एलन, और फिर इसके एक्सटेंड किया है बी को, और क्लास बी ली है एक्सटेंड की है सी ली है और एक्सटेंड की है बी को। तो सारे के अंदर हर कंस्ट्रक्टर बना दिया, और जब मैंने सी को कॉल किया तो वो क्या करेगा, पहले सी का ऑब्जेक्ट जब मैंने बनाया तो आउटपुट क्या क्या आएगा जाएगा, क्लास ए कंस्ट्रक्टर कॉल, क्लास बी कंस्ट्रक्टर कॉल, क्लास सी कंस्ट्रक्टर कॉल, इस तरह से इसका आउटपुट हो जाएगा। तो ये समझ गया। तो अब प्रॉपर्टी एक बार फिर से मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बता देता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी क्रिएट द इंस्टेंट एब्स्ट्रैक्ट क्लास अपना इंस्टेंट नहीं क्रिएट कर सकता है, मतलब खुद का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ये ब्लूप्रिंट रखता है, तो ये सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन रखता है, इसलिए ये नहीं क्रिएट कर सकता है। और कैन हैव द एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों हो सकते हैं इसके अंदर। और कैन हैव कंस्ट्रक्टर इसके अंदर क्या हो सकता है, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, ठीक।